चाहूंगा कि आज ये लोग कर रहे कि ये खबर छपवा दो अखबार में, है पोस्टर लगवा दो बाजार में, अरे मोदी योगी फेल हो गए बीजेपी की सरकार में, रोस्टर लगवा दो अखबार में। अब ये खबर चलने वाली थी कि बचपन में मैं चाय बेचता था, तो आज चाय बेचते बेचते वो देश को बेच डाला, देश बेचने का स्टार्ट कर दिया उन्होंने और देश को बर्बाद कर दिया। प्राइवेटाइजेशन करेंगे हम, जो है इनको मतलब यह है कि कॉर्पोरेट के हाथ में देंगे। अरे आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं पूरे भारत की जनता आज हाहाकार त्राहिमाम बनी हुई है। आप देखिए उधारी है, सबके सर पर ही उधारी रहेगी, जनता पे ही जिम्मेदारी रहेगी, सारे रोजगार निजी हो जाएंगे, क्या बस सरकारी रहेगी। अब सरकार को भी फिर निजी करिए, फकीर तो फकीर बना देंगे। तो ये चीजें सारी देखनी पड़ेंगी, जनता को देखनी पड़ेंगी। अगर उनसे देश नहीं चल रहा, अगर नहीं संभाली जा रही सत्ता, तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? आप इस्तीफा दो। 68,607 करोड़ रुपया ये उनका कर्ज माफ कर दिया कि उसकी जो फोटो है वो हवाई जहाज पे छप गई, और जो हमारे प्रचार मंत्री थे उनका कद नीचा हो गया, उन्होंने झोले पे छपवा दी। अखंड पखंडी पनौती इस तरह के वर्ड किसी प्रधानमंत्री के पहले यूज हुए के लिए? अरे खुद को यूं सुर्खिए अखबार में रखा उसने, और हम जैसे युवाओं को पकोड़े तल्ले बाजार में रखा उसने, और जो मेरे मुल्क की करते हैं दलाली लोगों, ऐसे ही लोगों को सरकार में रखा उसने। देखिए आज भारत के अंदर हमारे जो प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है वो प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, या तो पार्टी का प्रचार करेंगे या फिर प्रचार करेंगे निजीकरण का। उन्होंने जो मतलब ऐसे आइडियाज दिए लोगों को, ऐसा उनके अंदर जो है भरा कि निजीकरण से बेनिफिट है, निजीकरण में हर चीज कर दी। जो उनकी नीति थी चाय बेचने की, वो चाय बेचा करते थे, बताते हैं कि बचपन में मैं चाय बेचता था, तो आज चाय बेचते बेचते वो देश को बेच डाला, देश बेचने का स्टार्ट कर दिया उन्होंने और देश को बर्बाद कर दिया। आप देखिए ये भारत के अंदर जो सरकारी संस्थाएं थी उनमें कितने लोग कर्मचारी थे, कितने लोग वहां से रोजगार पाते थे, लेकिन आज भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री, जो प्रचार मंत्री ये कहते थे कि 2 करोड़ हर युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा, उन्होंने जो हर साल 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया है। मोदी जी वो 14 करोड़ जो रोजगार देने की बात करते थे, अब जो 28 करोड़ रोजगार का है, 14 करोड़ आप लेकर डूब गए देश का। आप देखिए किसानों की आय दुगनी की बात करते थे, लेकिन किसानों की फसलों को निजीकरण में कर रहे हैं आप। किसानों को, उनको जो छोटे किसानों को कि मैं बेनिफिट पहुंचाऊंगा, लेकिन उनका गले का फंदा बन चुके हैं ये किसान। 10 महीने पे सड़कों पे बैठे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, और आप पड़े हुए हैं कि ना निजीकरण करेंगे हम, इन्हें जो प्राइवेटाइजेशन करेंगे हम, जो है इनको मतलब यह है कि कॉर्पोरेट के हाथ में देंगे। अरे आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं पूरे भारत की जनता आज हाहाकार त्राहिमाम बनी हुई है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री को जाके बताते हैं, अलीगढ़ में प्रचार करते हैं कि वो मतलब यह है कि बहुत ही परिश्रमी है और तेजस्वी है, इस तरह के ये मुख्यमंत्री है। वो देखिए एक सॉन्ग सुना होगा आपने, मैं सॉन्ग के माध्यम से बताना चाहूँगा। जो पहले सॉन्ग था कि ये खबर छपवा दो अखबार में, लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा कि आज ये लोग कर रहे कि ये खबर छपवा दो अखबार में, है पोस्टर लगवा दो बाजार में, अरे मोदी योगी फेल हो गए बीजेपी की सरकार में, रोस्टर लगवा दो अखबार में। अब ये खबर चलने वाली है, ये जो खबर है अखबार में चलेगी कि मोदी जो है ये फेल हो चुके हैं, ये बेकार हो चुके हैं। तो अब ये बेकार हो चुके हैं तो इसकी जो खबर है अखबार में छपवा दो। आज देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं पूरे भारत की जनता सड़कों पर क्यों उतर रही है। और सड़कों पर अगर युवा जो कहते थे रोजगार देने की बात करते थे, अगर युवा आते हैं अपना हक मानने, तो जंतर मंतर के अंदर मतलब छात्राओं पे भी लाठियां चलाई जाती हैं, छात्राओं पे भी जो है इतना चोटिल किया जाता है कि अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। तो ये कौन सा निजीकरण की बात कर रहे हैं मोदी जी? अगर निजीकरण करने का इतना शौक है तो आप जो है उत्तर प्रदेश के सारी सरकारी है, पूरे भारत की सरकारी संस्थाएं कर रहे हैं, तो आप सरकार को भी निजीकरण करिए। सरकार का क्यों निजीकरण नहीं करते? तो ये सारी चीजें देखिए आप। सरकारी जो बाबू हैं
दफ्तर में बैठे हुए और काम नहीं करते, काम चोर है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेट हो जाएगी तो चीज़ें अच्छी तरीके से काम होगी। अच्छा, अगर प्राइवेटेशन हो जाएगा तो चीज़ें जो अच्छी तरह से काम हो जाएगा। देखिए, अगर आपके सर में दर्द होगा तो आप सर को काट के तो नहीं डालेंगे ना, दवाई खाएंगे ना, दवाई लेंगे ना, टैबलेट लेंगे सर के दर्द की, उसका इलाज करेंगे ना सर के दर्द का। आपके अगर कर्मचारी टाइम से वो नहीं कर रहे, आपके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंच रहे, बस से या काम नहीं कर रहे, तो उनको सस्पेंड कीजिए। नहीं थोड़े हैं क्या युवा मतलब रोजगार मांगने के लिए लाइन में लगे खड़े, सड़कों पे पिट रहे हैं आपसे, और आप कहते हैं नहीं। आप क्या ढोम मना रहे? देखिए, सबके सर पर ही उधारी रहेगी। आज जो किसानों के सर पे, आम लोगों के सर पे उधारी है, सबके सर पर ही उधारी रहेगी, जनता पे ही जिम्मेदारी रहेगी। सारे रोजगार निजी हो जाएंगे, क्या बस सरकारी रहेगी? अब सरकार को भी फिर निजी करिए। आप देखिए, आत्मनिर्भर होने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा ना, आत्मनिर्भर उन्होंने किया। कोरोना महामारी में दवाई ना दी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मुहैया कराए। कोरोना महामारी में इतने मतलब ये है कि निजी, आप देखिए आत्मनिर्भर हुए कि सड़कों पे लेके जा रहे हैं लोगों को, मतलब ये है कि लकड़ी ना मिल पा रही, नदी में बहा दिया जा रहा है। आप देखिए, ये जो अभी आपने वहाँ की घटना देखी होगी फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद के अंदर लोग जो है बच्चों को लेके जा रहे हैं हाथों में, तो ये निजी मतलब ये वही तो है, आत्मनिर्भर ही तो है। आपसे एम्बुलेंस तक नहीं दी जा रही, आप सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं कराई पा रहे, तो ये सारी चीज़ें जो है आत्मनिर्भर बना दिया। इस तरह का आत्मनिर्भर नहीं चाहिए। आत्मनिर्भर, अब वो कहते हैं फकीर तो फकीर बना देंगे। तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ेंगी, जनता को देखनी पड़ेंगी। अगर उनसे देश नहीं चल रहा, अगर नहीं संभाली जा रही सत्ता, तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? आप इस्तीफा दो। लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि भाई पैसा नहीं है, फंड कहाँ से आएगा? 6 लाख करोड़ रुपया और तमाम फंड जो सरकार उठा रही है कहाँ से उठाएगी फिर? इसीलिए निजीकरण किया जा रहा है। अच्छा, ये मोदी सरकार ने 50 भगोड़े, ये देख रहे हैं आप, 68,607 करोड़ रुपया ये उनका कर्ज माफ कर दिया। 68,607 करोड़ ये कर्ज माफ किया, मतलब लोग विदेश में भगा दिए। अरे कैसी चौकीदारी कर रहे थे मोदी जी आप? कहते हैं मैं चौकीदार आदमी हूँ। जब आप चौकीदार बनते तो मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और आप देखिए विजय माल्या अपने मित्रों को भगा देते पैसा लेके हजारों करोड़ में, और आप कहते हैं कि पैसा नहीं लिया। आप देखिए महामारी के अंदर आप चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदा कहते हैं फकीर आदमी चंदा इकट्ठा किया फकीरे के नाम पे, लेकिन उस चंदे को खा गए, कहते हैं मैं उसका हिसाब नहीं दूंगा। आप देखिए ये हिसाब कैसे लोगों से ले रहे। आपने उनका सोनू सूद का नाम देखा होगा। कोरोना महामारी में जब इन्होंने चंदा ना देने, हिसाब ना देने की बात की, जब इन्होंने लोगों की बात नहीं की, जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई, तो उस शख्स ने सड़क पे उतर के पहले लोगों को पहुंचाया था बसों से, अपने उससे, और फिर उसके बाद जो है आपने देखा कि हर एक को सिलेंडर मुहैया कराया, खाना बंटवाया। आज तक वो लोगों के बीच था, उस पर छापा मरवाया। IT सेक्टर ने कह दिया कि 20 करोड़ का मतलब 20 करोड़ का उस पे जो मतलब घोटाला दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर IT सेक्टर हमें रेड करेगी तो ऐसे लोगों पे, अगर प्रशासन हमें जेल में डालेगा तो जैसे हम सच्चाई बोल रहे हैं, सच्चाई लोगों पे। आप देखिए यहाँ पे जंतर मंतर के अंदर ही नारे लगाए जाते हैं, मूल्य काटे जाएंगे, उन पे कुछ नहीं होता, उन पे कोई एफआईआर नहीं होती है। और लेकिन जो सच्चाई की आवाज़ उठा रहे हजारों लोग, सैकड़ों लोग आज जो जेलों में बंद हैं, उन पे NSA लगा हुआ है, जैसे उमर खालिद है और बहुत सारे लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें कब तक? जनता सहने वाली नहीं है, जनता समझ चुकी है। अरे आपका मुद्दा रहता है कि हिंदू मुस्लिम में बांटो दो, डिवाइड एंड रूल, और जो है मतलब राज करो, लेकिन गोरे अंग्रेज इस चीज़ को छोड़ के चले गए, काले अंग्रेज रह गए हो, तुम्हें भी भगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, भारत की जनता आज समझ चुकी है। अगर आपके पास मुद्दों पे तो बात करने हैं नहीं, आप या तो निजीकरण करेंगे, उसको जो बीच में मुद्दे उस पर बोल नहीं सकते, क्योंकि सारी चीज़ें बेच दी आपने देखिए जो एयर इंडिया था, आपने देखिए जो इन्होंने जो पुलवामा हमला कराया, आप इन चीज़ों को देखिए, उन घटनाओं पे, उस घटना में जो वो DSP था वो पकड़ा गया, उसको जो छोड़ दिया गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? लेकिन क्या कार्रवाई होगी? सच्चाई को सामने लाने लोगों पे, आप जैसे पत्रकारों पे जो सच्चाई दिखा रहे हैं, आप इस तरह के लोगों पे कार्रवाई करेंगे। जैसे सोनू सूद है, उस पर
कार्रवाई की जा रही है, उसका नाम बदनाम किया जा रहा है। क्यों? कि उसकी जो फोटो है वो हवाई जहाज पे छप गई, और जो हमारे प्रचार मंत्री थे उनका कद नीचा हो गया, उन्होंने झोले पे छपवा दी, उन्होंने झोले पे छपवा दी, ये कद नीचा हो गया ना उनका। अब वो कैसे लोगों का पॉपुलर बनना है, तो यार मेरी जो मतलब अगर बात घट रही है लोगों के सामने, तो मेरा जो स्टेटस कम हो रहा है, उसके लिए हमने जो उसको कुछ ना कुछ तो लांछन लगानी थी, उसकी छवि खराब करने के लिए। आयकर ने जो कहा है कि भाई 20 करोड़ रुपए मिले हैं सोनू को, जो है कहीं ना कहीं चोरी कर रहे थे टैक्स की, आपको इसमें क्या दिखाई देता है? देखिए बात सुनिए, हमें बेगुनाह होके हम पे NSA लग जाएगा। अभी देखिए जो ताहिर के भाई थे वो छूटे नहीं, बेगुनाह हैं क्या? उन पे कोई NSA लगने की कोई धारा नहीं है, कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। ऐसे इसकी अगर जांच होगी, अब तो उठा दिया, वो करा दिया, और आगे को फिर जब पता लगेगा कोर्ट के थ्रू क्या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन छवि खराब तो हो गई। वहाँ पे बदनाम तो कर दिया कि मुस्लिम लोगों को या उनको जो है मतलब ताहिर को क्या उन्होंने दंगा किया, लेकिन जो लोग नारा लगा रहे थे वहाँ से अनुराग ठाकुर था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, तो ये उस पर कार्रवाई हुई, उसे मंत्री पद में प्रमोशन दे दिया। कपिल मिश्रा पे कोई कार्रवाई की? आप ये देखिए अगर जब तक कि सच्चाई सामने आती है, ये प्रशासन इस तरह का है कि जो सच्चाई लोग उठाने वाले होते हैं उसको दबाने की कोशिश की जाती है आवाज़ को, लेकिन हर उठती हुई आवाज़ दबाई नहीं जाती और इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। अगर सरकार हो जाए तानाशाही तो गर्दन कटाई जाती है, गर्दन झुकाई नहीं जाती। आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता जाग चुकी है। आपने अभी देखा जन्मदिन था 17 सितंबर को, लेकिन कितने करोड़ लोगों ने बेरोजगार दिवस मनाया। ये मनाया कि मोदी जी रोजगार दो, ये मनाया। आप देखिए ट्विटर पे क्या क्या ट्रेंड किया गया कि अखंड पखंडी पनौती, इस तरह के वर्ड किसी प्रधानमंत्री के पहले यूज हुए जो इनके हुए। क्यों हुए? कि जनता समझ चुकी है, जनता जाग चुकी है। अरे जो कहता है कि युवाओं को रोजगार दूंगा, अब कह रहा, पहले भी कह रहा था, उसने जो युवाओं को रोजगार क्या दिया? पकोड़ा तलने का। अरे खुद को अपने मतलब आप जो है प्रचार के लिए अरबों करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे और जनता के ऊपर अगर उससे आधा भी लगा देते तो जनता खुशहाल होती। आप अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए, अपने आप को मतलब अखबारों में चिपकाने के लिए, फ्रंट पेज पे आने के लिए, अरे खुद को यूं सुर्खिए अखबार में रखा उसने, और हम जैसे युवाओं को पकोड़े तलने बाजार में रखा उसने, और जो मेरे मुल्क की करते हैं दलाली लोगों, ऐसे ही लोगों को सरकार में रखा उसने।